ऐसा शख्स जिसका नाम बोलने में जितना कठिन है उतनी कठिन थी उसकी जिंदगी। हर इंसान उस मासूम और अजीब चेहरे को देखकर हंस पड़ता था, चाहे इंसान कितना भी उदास क्यों ना हो। लेकिन ऐसा क्या था उस शख्स के चेहरे में कि लोग देखकर आखिर हंस ही पड़ते थे। उसे एक भयंकर बीमारी थी जो उसे जन्म से मिली थी। सर्कस में उसके जादू को देखकर लोग अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाते थे। कठिन और स्ट्रगल वाली लाइफ को जीते हुए इस शख्स श्लिट जी ने जिंदगी लोगों को हंसाने में गुजार दी। लेकिन आखिर श्लिट जी में ऐसी क्या बात थी जो श्लिट जी को आज भी दुनिया याद करती है और लोग उसे प्यार करते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। जिस शख्स की हम बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का लीडर था, न ही कोई बिजनेसमैन, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में श्लिट जी बसते हैं। आपको बता दें, श्लिट जी की रियल जन्म तिथि, नाम, स्थान और माता पिता अज्ञात हैं। इनके मृत्यु प्रमाण पत्र और कब्रगाह की जानकारी से पता चलता है कि उनका जन्म 10 सितंबर 1901 को ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क में एक अमीर परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया है कि इनका जन्म सांता फे, न्यू मैक्सिको में हुआ था। जन्म के वक्त श्लिट जी बहुत ही अजीब था। उसका शरीर पूरी तरह से डेवलप नहीं था। उसे मिक्रोसेफली नाम की भयंकर बीमारी थी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। वहीं इस बीमारी वाले लोगों को पिनहेड भी कहा जाता है। इस बीमारी के कारण उम्र के साथ साथ उनका चेहरा सिर के मुकाबले बहुत बड़ा होने लगा, जिस कारण व्यक्ति का दिमाग बाकी लोगों से थोड़ा छोटा ही रह जाता है, जिससे आदमी जवान होने पर भी 3 साल के बच्चे की तरह ही सोच पाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि श्लिट जी की इस बीमारी के कारण उनके माता पिता को काफी शर्म आती थी। वो उसे रखना नहीं चाहते थे। श्लिट जी की एक बहन भी थी और वो भी उसकी तरह ही उसी बीमारी से पीड़ित थी। दोनों बच्चों को उनके माता पिता ने बेच दिया। श्लिट जी को एक सर्कस वाले को बेच दिया गया। वैसे श्लिट जी बीमारी के कारण छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर बातें किया करता था और सर्कस में कुछ आसान से नाटक करने लगा। श्लिट जी हमेशा लड़की के कपड़ों यानी फ्रॉक में नजर आता है और सर्कस में काम करता था। उसकी एक्टिंग को देखकर लोग खूब हंसते थे और लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे। लोगों का मानना था कि श्लिट जी बहुत भोला और अच्छा इंसान है। उसकी सर्कस की एक्टिंग को देखकर लोग ताज्जुब मान गए। लोगों ने उसे इतना ज्यादा पसंद किया कि उसे फिल्मों से भी ऑफर मिलने शुरू हो गए। सर्कस में अपने अभिनय से सबका मनोरंजन करने वाले श्लिट जी की 1932 में हॉलीवुड की फ्रिक्स मूवी में काम करने का मौका मिला। ये ऐसी फिल्म थी जिसमें सर्कस में होने वाले भयंकर सीन को दिखाया गया था। वहीं इसमें कई अजीब और भड़काऊ एक्टिंग भी की गई थी। कई लोगों ने इसकी काफी ज्यादा आलोचना की और इसे बहुत बुरी फिल्म भी कहा। एक लेखक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये फिल्म लोगों की इमोशन के साथ खेलती है। लेकिन इस फिल्म में श्लिट जी की एक्टिंग को पसंद किया गया और इसको करने के बाद उसकी पहचान और ज्यादा बढ़ गई। उसे पूरी दुनिया जान गई थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका कोई अपना नहीं था, न ही उसका कोई पक्का ठिकाना था। उसकी बीमारी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। कभी कभी उस बीमारी के वजह से उसे दौरे पड़ जाते थे जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसलिए उसका केयर टेकर हमेशा उसके साथ रहता था। वो लोगों को तो खुश रखता था लेकिन खुद हमेशा परेशान रहता था। ऐसा भी समय आया जब फिल्मों से दूर होने के बाद उसका कहीं ठिकाना न रहा तो एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज सुरतीस था, जो बंदरों का एक ट्रेनर था, उसने उसे अपने साथ रख लिया। आपको बता दे, जॉर्ज सुरतीस श्लिट जी को बहुत पसंद करता था और उसका ख्याल भी रखता था। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा सपना था। जो इंसान लोगों की खुशी के लिए अपने दुखों का ख्याल न रखे वो इंसान महान होता है और ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। और यही हो रहा था श्लिट जी के साथ। खैर, जॉर्ज सुरतीस जब तक जिंदा रहा तब उसने उसका ख्याल रखा और प्यार किया। लेकिन एक वक्त आया कि वो दुनिया से विदा हो गया। आपको बता दे, जॉर्ज सुरतीस ने श्लिट जी की जिम्मेदारी ली और उसने श्लिट जी को अपने मरते दम तक प्यार दिया। लेकिन उसके जाने के बाद श्लिट जी अकेला पड़ गया और सुरतीस की बेटी ने उसे कुछ वक्त में ही मेंटल हॉस्पिटल में भिजवा दिया, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी और उसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी। श्लिट जी की जिंदगी मेंटल हॉस्पिटल में बद से बदतर हो गई थी। वो पूरी तरह से बेबस हो गया था। ऊपर वाला भी उसका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन वो था कि उदास चेहरों को हंसाने में माहिर और खुश था। वो अपने सर्कस के दिनों को याद करके रोता और परेशान
परेशान रहता था। उसे सर्कस की बहुत याद आती थी। उसे मेंटल हॉस्पिटल में 3 साल रहना पड़ा। उसके बाद उसके किसी दोस्तों ने उसकी मदद की और वापस ले जाने के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने उसकी हालत को देखकर ले जाने के लिए हाँ कर दी। उस दोस्तों ने श्लिटजी को ले जाकर फिर से शो करने के लिए सर्कस में भेज दिया। अब वो फिर से खुश था और सर्कस में काम करने लगा। इस तरह कुछ साल बीतने के बाद वो रिटायर हो गया, लेकिन अब भी वो अकेला ही था। उसकी बीमारी ने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे उसके शरीर से दुख था, तकलीफ थी, लेकिन फिर भी इन चीजों को नजरअंदाज करके वो जीता रहा, लोगों का एंटरटेनमेंट करता रहा। लोग जहाँ कुछ कमियां और परेशानियां आने के बाद हार जाते हैं और अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोचते हैं, वही श्लिटजी 70 सालों से इन स्ट्रगल से लड़ता रहा, कभी हार नहीं मानी। लोगों ने उसे प्यार किया, लेकिन बहुत लोगों ने उसके अजीब शरीर का मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसने कभी इन बातों का बुरा नहीं माना। अपने बाद के वर्षों में श्लिटजी लॉस एंजलिस में रहे। कभी कभी स्थानीय और इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न साइड शो में प्रदर्शन करते थे। श्लिटजी ने अपने अंतिम दिनों में सांता मोनिका बुलेवार्ड में समय बिताया। उन्हें अल्वाराडो स्ट्रीट और विल्शियर बुलेवार्ड में मैकआर्थर पार्क जाना बहुत पसंद था, जहां वो झील का आनंद भी उठाते थे और कबूतरों और बत्तखों को खाना खिलाते थे। वहीं आने जाने वालों के लिए शो किया करते थे। उम्र के साथ साथ उसकी बीमारी के कारण उसे देखने व सुनने में भी तकलीफ होने लगी, पर उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। वो बिस्तर पर पड़े हुए पूरी तरह से बेबस था। इतना नाम कमाने के बाद भी उसका कोई न था, न ही उसे प्यार करने वाले लोग जिसको वो अपनी एक्टिंग से हंसाता था। आखिरकार इस महान सर्कस एक्टर की लाइफ का साल 24 सितंबर 1971 को द एंड हो ही गया। मरने के बाद भी ऊपर वाले ने उसके साथ और बुरा बर्ताव किया। उसकी मौत के वक्त न ही उसके साथ कोई था, न ही कोई उसे दफनाने वाला था। किसी तरह कुछ लोगों ने उसे अनाप शनाप जगह पर ऐसे ही दफना दिया। यानी श्लिटजी को रोलैंड हाइट्स में क्वीन ऑफ हेवन कब्रिस्तान में दफनाया गया था। श्लिटजी जिसके लाखों फॉलोअर्स थे और लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन मौत के वक्त उसे ऐसा सिला मिला। कुछ वक्त के बाद उसके एक दोस्त ने उसकी कब्र को दुरुस्त करवाया और उस पर पत्थर रखकर उसका नाम लिखवाया। ऐसा उसने उसके प्यार, उसके काम और दुनिया में नाम के लिए किया। इस तरह श्लिटजी एक बार फिर लोगों के सामने आ गए। श्लिटजी का खुद का जीवन भले ही कठिन था, भले ही दुनिया ने उनको अपनाया ना हो, लेकिन वो पूरी दुनिया को एक प्रेरणा दे गए और अपनी एक अलग छाप छोड़ गए। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। जब किसी कार्टून या कॉमेडी की बात आती है तो लोग बड़े प्यार से श्लिटजी का नाम लेते हैं। उनका मानना था कि शरीर कैसा भी हो, बस मन खुश होना चाहिए और खुशी ही जिंदगी का सबसे बड़ा पल होता है। तो दोस्तों, आपको श्लिटजी के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपको इनके जीवन से क्या प्रेरणा मिली? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे।